सो जेजे की सीजन 2 एपिसोड 1 की शुरुआत में हम गेटो को देखते हैं। एक्चुअली दैट वाज द पास्ट ऑफ जेजे की सीरीज। तो गेटो एक खाली पड़ी स्ट्रीट में जाता है जहाँ एक कर्स स्पिरिट होती है जिसे गेटो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो कहता है ये कर्स स्पिरिट ऐसी लगती है जैसे कोई गंदा पड़ा कपड़ा मुंह पर घिस दिया हो। मेरे अलावा इन कर्स स्पिरिट को कोई भी नहीं समझ सकता, पर फिर भी मैं एक जुजुत्सु सोर्सर बन गया जो लोगों को बचाता है। मैं उस दिन से अपने आप को ऐसे ही दिलासा दे रहा हूँ। सो अब हम एक घर की कहानी देखते हैं जहाँ का मालिक वहाँ की बारबेक्यू रेस्टोरेंट का प्रेसिडेंट था, बट लास्ट ईयर ही जुलाई में मैड काउ डिजीज की वजह से उसके होटल में लोगों की आवाजाही कम हो गई। इस होटल की किस्तें न भर पाने के कारण से उस प्रेसिडेंट ने अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया एंड उस दिन से ये होटल हॉन्टेड होटल में बदल गया। एंड अब काफी सारे छोटे बड़े लोग वहाँ अपनी होशियारी में जाते हैं एंड वापस कभी लौट कर नहीं आते। सो अब कुछ जुजुत्सु सोर्सरर कार में बैठकर इसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं जहाँ एक लड़की कहती है कि उसी जगह से जाते वक्त 3 बच्चे भी वहाँ से गायब हो गए एंड उन्हें वहाँ जाकर काफी सारी तहकीकात भी करनी है। सो अब उताही में एंड मे उसी घर के पास पहुँच जाते हैं। कर्स स्पिरिट घर के अंदर होती है। अब उताही में घर का गेट खोलती है। गेट के आगे काफी ज्यादा कचरा पड़ा होता है। मे वहाँ पड़ी टॉर्च उताही में को दे देती है। वो घर काफी ज्यादा बड़ा होता है एंड वहाँ की लाइट्स भी चालू होती है। सो अब मे ग्राउंड फ्लोर चेक करने लगती है एंड उताही में सेकंड फ्लोर। अब उताही में डरते डरते गेट को खोल कर चेक करने लगती है, बट वहाँ उसे चूहे के अलावा और कुछ नहीं मिलता, जिसे देख उताही में काफी डर जाती है। वहीं मे आकर उसे और भी डरा देती है। अब मे कहती है कि क्या तुमने फर्स्ट फ्लोर को पूरा इन्वेस्टिगेट कर लिया, लेकिन उताही में सोचती है कि वो फर्स्ट फ्लोर को काफी पहले ही पीछे छोड़कर आ गई है। अब मे उन्हें काफी सारी चीजों से ये बताती है कि वो भी ये 3-4 बार कर चुकी है और यहीं घूम रही है। एक्चुअली वो एक लूप में फंस चुके थे एंड ये लूप कर्स स्पिरिट का पेट है, मतलब ये पूरा एरिया ही अब कर्स स्पिरिट बन चुका है। अब वो बार बार चलते हुए एक ही जगह पर आते रहते हैं। अब मे पूछती है उताही में तुम इस बैरियर को कैसे तोड़ोगी। तो इस पर उताही में बॉक्सेस को एक सर्कुलर शेप में रख कर कहती है कि ये एक सर्कुलर लूप है एंड लूप के कनेक्शन पॉइंट में स्पेस है, यानी खाली जगह है एंड वहाँ का एरिया टाइम टू टाइम बदल रहा है। सो अगर वो अपनी फुल स्पीड में यहाँ से दौड़े तो वो कर्स स्पिरिट अपना स्पेस यानी वो एरिया संभाल नहीं पाएगा एंड देन ये स्पेल टूट जाएगा। इतने बड़ी आइडिया के बावजूद भी मैं उसे 90% दे देती है, बिकॉज वो कहती है कि अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे तो इससे और भी ज्यादा फायदा होगा। सो अब वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में दौड़ते हैं एंड देयर प्लान वर्क्स। वो कर्स स्पिरिट अपना स्पेल होल्ड नहीं कर पाता एंड वो एरिया पूरा टूट जाता है एंड फाइनली वी सॉ गोजो सातोरू। सो अब गोजो आकर उताहिमे को क्राई पे भी बुला देता है। इस पर उताहिमे गुस्सा हो जाती है एंड सडनली एक कर्स स्पिरिट उसके पीछे अपीयर होता है, बट गेतो उसे अपने जुजुत्सु से पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ सोको आती है जिसे देख उताहिमे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सो एक्चुअली अब हमें मालूम पड़ता है कि वो वहाँ 2 दिन से फंसे हुए थे। सो इस पर मे कहती है कि 2 दिन से तो वो वहाँ थे, तो इस पर तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। सो अब आगे मासामिची उन तीनों से पूछता है कि किसने अपने सुपीरियर को एक वादा करके पीछे छोड़ दिया एंड मजे करने लगा। तो सोको एंड गेतो दोनों गोजो का नाम ले लेते हैं, जिससे गोजो को सर पर एक मुक्का पड़ता है। अब बास्केटबॉल खेलते वक्त गोजो उनसे कहता है कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया। अब गोजो कहता है कि क्या लोगों को कर्स स्पिरिट से बचाना चाहिए। इस पर गेतो कहता है बिल्कुल, बिकॉज ये उन्हीं लोगों से बने हैं एंड बिसाइड्स हम ही उन्हें देख सकते हैं एंड दैट्स व्हाई हमें ये जॉब दी गई है। अब गोजो कहता है चलो चलो ये वीक एंड स्ट्रॉन्ग की बकवास मत करो। अब गेतो कहता है ये दुनिया इसी तरह से चलती है, कमजोर की मदद ताकतवर ही करता है। इस पर गोजो कहता है अपनी बकवास बंद करो यार, तुम बार बार ये बकवास क्यों कर रहे हो। तो गेतो इस बात पर गुस्सा हो जाता है एंड दोनों लड़ने ही वाले होते हैं कि तभी मासामिची वहाँ आ जाता है एंड वो दोनों शांत हो जाते हैं। सो सोको वहाँ नहीं होती तो मासामिची एक मिशन उन दोनों को दे देता है। मिशन एक्चुअली टेनगेन ने दिया था एंड इस मिशन में उनके 2 गोल हैं, प्लाज्मा वेसल को बचाना एंड उसे यहाँ तक लाना, बिकॉज प्लाज्मा वेसल सबसे ज्यादा सूटेबल है टेनगेन के लिए। एक्चुअली टेनगेन इमोर्टलिटी का कर्स स्पिरिट यूज करती है, बट ये टेक्निक अपनी यूथ तक ही यूज हो सकती है एंड जब उनकी उम्र बढ़ती है तो उन्हें एक वेसल की आवश्यकता होती है ताकि वो वापस से जवान हो पाए, बट वो वेसल रेयर होता है एंड बिसाइड्स टेनगेन जुजुत्सु हाई स्कूल के सभी बैरियर्स को पावर देती है, बट सर्टेन पॉइंट ये भी है कि वो इंसानों के लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है एंड दैट्स व्हाई हर 500 साल में उन्हें एक प्लाज्मा वेसल चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि 2 ग्रुप्स टाइम वेसल एसोसिएशन एंड कर्स यूजर ग्रुप क्यू को उस लड़की की लोकेशन मालूम पड़ गई है एंड अब वो उसकी जान के पीछे पड़े हैं। सो अब गेतो एंड गोजो उस बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ प्लाज्मा वेसल होती है। गेतो उस फ्लोर पे पहुंचता है जहाँ वो लड़की होती है। वहाँ एक बॉम्ब भी फिट होता है जो जोर से फटता है, बट अपनी कर्स स्पिरिट टेक्निक से गेतो अपने आप को और उस लड़की को भी बचा लेता है। सो अब क्यू टीम का कोकुन उसे देख लेता है एंड लड़की को उसके हवाले करने को कहता है एंड वहीं गोजो पर कुछ चाकुओं का हमला होता है, बट उन्हें वो हवा में ही रोक देता है। एक्चुअली ये हमला भी क्यू टीम के मेंबर ने ही किया होता है। वहीं बिल्डिंग पर 2 बंदे खड़े होते हैं फॉर दिस प्लाज्मा गर्ल। सो ये बंदा उसे जैन कहकर पुकारता है, बट जैन कहता है कि अब उसने अपनी पत्नी के नाम पर अपना नाम रख लिया है एंड उसका अब नाम है फुशिगोरू एंड दैट्स द एंड ऑफ एपिसोड 1। सो गाइस अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर मेरा तुम्हें एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी सही लगा हो तो तुम लाइक कर देना। अगर तुम ऐसा चाहते हो कि भाई एक लंबा एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें भी, तो भाई तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसके बाद मैं सही से और एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।